सर, ट्रंप ने कहा है शरीफुल्लाह को पकड़ के आज दिया जा रहा है, अमेरिका के हवाले किया जा रहा है, तो इससे क्या दहशतगर्दी की कोई नई लहर तो नहीं उठ रही है, जैसे बनू में धमाका हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बनू में कल सानिया हुआ है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में पिछले तकरीबन 72 घंटे 48 घंटे और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर जितने हमारे लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और इस इंसिडेंट्स की मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। पर यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट भी की थी, ये जितनी दहशतगर्दी की लहर है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 13 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ऑपरेट कर रही हैं। उसमें से जो 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो ज़्यादा आपकी नॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिसमें ISI, MI, IB, FIU और स्पेशल ब्रांच है। इन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का टोटल फेलियर है इस वक्त, और जो हमारे जवान और अफसरान शहीद हो रहे हैं और हमारे निहत्ते शहीद हो रहे हैं, उनका खून इन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों के हाथों पे है। यहाँ पे मैं डिमांड करता हूँ इस वक्त कि इन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनकी सारी की सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि दहशतगर्द कहाँ पे हैं। इन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस बना रहे हैं, मिसिंग पर्सनस बना रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर बाबर अवान साहब भी मौजूद हैं। हम लोग जब चीफ जस्टिस साहब के साथ गए थे मिलने के लिए, सबसे पहला आइटम हमारे एजेंडा पे मिसिंग पर्सनस का था, और उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया। और हम लोग डिमांड करते हैं कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। यहाँ पे इतना बड़ा सानिया हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, उनको अकाउंटेबल ठहराएँ। और ये अकाउंटेबिलिटी कोई नीचे से नहीं होनी चाहिए, इंस्पेक्टर लेवल से, ऊपर से इनके अफसरान की ऊपर से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी अहम बात, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों के अंदर यही इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग जाते हैं। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस दहशतगर्द इदारे बन गए, चोरियों में मुलव्वस हैं, लोगों के घरों में जाके तोड़फोड़ करते हैं। और इस माहौल में, इस कल्चर में आप मुझे बताएं कि ये ड्यूटी कैसे सर अंजाम देंगे। लिहाजा वैंडलिज्म करना, लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन्स बनाना एक कल्चर बन गया है। चोरी करना, ये लोग मुलव्वस हैं, लोगों से बत्ते लेना, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एक हाउस क्लीनिंग, स्प्रिंग क्लीनिंग ऑपरेशन जिसको कहते हैं एजेंसीज़ के अंदर, वो होना चाहिए। उसके बगैर मुल्क नहीं संभलेगा। आप ये अंदाज़ा लगा लें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस वक्त हमारी हुकूमत थी, दहशतगर्दी के वाक़यात बिल्कुल ना होने के बराबर थे, क्योंकि वहाँ पे सही तरीके से विजडम के साथ हमने ऑपरेट किया और मेरिट पे लोगों को लगाया। और वहाँ पे जो काम हो रहा था वो सही तरीके से गवर्नेंस हो रही थी। अभी तो गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। पंजाब पुलिस, मैं फिर रिपीट करता हूँ, पंजाब पुलिस कोई पुलिस का इदारा नहीं रहा, वो पक्के के डाकू बन के रह गए हैं, जो कि कच्चे के डाकुओं के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। ना गवर्नेंस है। कल भी हमारी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न का ऑडिट पैरा था, वहाँ पे आपके वसातत से नाज़रीन को मैं लोगों को बताता चलूँ कि जो एक्सचेंज रेट यहाँ पे आप इनकी बेवकूफ़ाना या अहमकाना हरकतें देखें, इस इंस्टॉल्ड रिजीम की एक्सचेंज रेट 165 का रखा रुपी वर्सेस डॉलर, और जिस वक्त अदायगी कर्ज़ों की हुई वो 265 पे गई। पाकिस्तान की आवाम को 400 अरब रुपए का टीका लगवाया इस हुकूमत ने। और उस पे ये बात मेरी पूरी सुने ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो टोटल इस वक्त तक जो हिट पड़ी है, जो कर्जे आगे लेके जा रहे हैं, ये तकरीबन 1400 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम का किया। और हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बुलाया है, और जहाँ तक आपने शरीफुल्लाह या किसी और शख्स का कहा है, वो कोर्ट्स के ज़रिए होना चाहिए। कोर्ट्स पाकिस्तान की जो हैं वो मेरिट पे और सही तरीके से फ़ैसला करेंगी, तो तब आइन और कानून, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आज हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ आया हूँ अदालत में, मैं कोई खुशी के साथ तो नहीं आया, या मैं आजकल रमज़ान है, यहाँ पे हम लोग कोई खुशी से अदालत में आते हैं। केसेस लगे हुए हमारे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीवी, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज़ चौधरी साहब,
मियाँ महमूद रशीद साहब, हसन न्याजी साहब, उमर चीमा साहब, वो जेल में इस वक्त पाबंद सलासल हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे वर्कर्स हैं, हमारे वर्कर्स जेलों में पड़े हुए हैं। हम सारों पे दर्जनों क्या सैकड़ों FIRs हैं, ATA की दहशतगर्दी की FIRs हैं। मुल्क ऐसे चलता है? मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। हम लोग जिस वक्त बात करते हैं, हुकूमत के पास इतने गट्स नहीं होते वो हमारी बातें करे। शहबाज शरीफ मुझसे 3 फुट दूर बैठता है, उसमें गट्स नहीं है कि वो हमारे सामने कोई बात करे। मोहसिन नकवी 2 मिनट के लिए कौमी असम्बली आया था, भगा दिया था हमने। इनमें न इतनी जुर्रत है हमें फेस कर सकें। हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सिपाही हैं, जान भी पाकिस्तान के लिए हाजिर है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।